तशरीफ रखिएगा। थैंक यू। मेरे जीजो, आपको याद होगा मैंने कुछ दिन कबल सिनर्स मूवी का जिक्र किया था। एंड सिनर्स मूवी 2025 पिछले साल में आई। इस साल में इस मूवी को नॉमिनेट किया गया 2026 NACCP इमेज अवार्ड 18 टाइम। Outstanding Motion Pictures Critics Choice Award with 17 nominations, Best Picture Award और बहुत सारे अवार्ड। इस मूवी में ऐसी कौन सी खास बात है जो 2025 और 2026 के अंदर वो इतने सारे अवार्ड लेकर गई? जो मेजर थीम था उस मूवी का, दैट वाज कि वैम्पायर्स क्रॉस अ व्हील इन बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और वो वैम्पायर्स नीचे जमीन पर उतरती हैं, और जिस जगह वो उतरती हैं वहां पर जो पास्टर्स सन होता है, अफ्रीकन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट की मूवी है वो, और जो पास्टर का जो बेटा होता है, ही इज अ गिफ्टेड म्यूजिशियन, और वो वैम्पायर्स ये कहती हैं कि द गिफ्ट ऑफ म्यूजिक has a power to tear the wheel between heaven and earth. चाहे वो जमीन से ऊपर उठे, that a power, और या फिर ऊपर की जो celestial being है, अनदेखी दुनिया है, they also enter into that realm. हम जिस दुनिया में रहते हैं मेरे जीजो, यहां पर बदरुएं, डीमंस, जिन्नात, अनसीन वर्ल्ड, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, उसको शायद ह्यूमन साइकी या इंसानी तखय्युल या इमेजिनेशन का नाम देकर साइकाइट्रिस्ट दवाइयां देकर लोगों को सुला देते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस उस डिमोनिक एक्टिविटी को प्रॉपर नाम देती है। वो प्रिंसिपैलिटीज, वो ताकतें, वो कुव्वतें जो इस दुनिया में खुदा की बादशाही के खिलाफ काम करती हैं, उनको वो प्रॉपर एड्रेस करती है, उनको कास्ट आउट करती है और उनके खिलाफ ऐलान जंग करती है। और ये काम आज से 2000 सालों से खुदावंद यीशु मसीह की जमीन पर आमद के साथ ही शुरू हो गया था। और खुदावंद यीशु मसीह ने ऐलान किया कि जब मैं बदरूहों को निकालता हूं तो दिस इज विद द फिंगर ऑफ गॉड, दिस इज विद द पावर ऑफ गॉड, दिस इज विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। खुदा के पाक रूह की कुव्वत से निकालता हूं। जैसा मैंने एक दिन पहले भी जिक्र किया था, 2018 में वेटिकन में स्पेशल सेमिनार हुआ और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि दुनिया में रोमन कैथोलिक राइट में एग्जॉर्सिस्ट की बहुत कमी है। जितनी ज्यादा वेस्टर्न यूरोप में और दुनिया के अंदर डिमोनिक और अबलीसी ताकतें काम कर रही हैं, उतने ज्यादा प्रीस्ट प्रिपेयर नहीं हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि वी एज अ चर्च नीड टू बी इक्विप एंड नो कि हमारी कलीसियाओं में, हमारे घरानों में, हमारी जिंदगियों में बद अरवा डिमोनिक एक्टिविटीज, जिनको हम बाज़ औक़ात खानदानों का, सोचों का, इंसानों का नाम देकर उसे हम दरगुजर कर जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में अबलीस के बारे दर्ज है कि वो खुदा की बादशाही और खुदा के लोगों के खिलाफ हमेशा काम करता रहता है, और बद अरवा, ईवल, डेवल, डिमोनिक, डायबोलिक एक्टिविटीज को बाइबल मुकद्दस ना सिर्फ बयान करती है बल्कि उनका प्रॉपर नाम देती है। अमूमन जो बदअरवा हैं, ईवल स्पिरिट्स हैं, उनको यह कहा गया है कि दे आर फॉलन एंजल्स। वो क्या हैं? गिराए गए फरिश्ते हैं। एंड वी ऑल नो कि बाइबल मुकद्दस में फरिश्तों का जिक्र है। याकूब ने ख्वाब में रोया देखी कि सीढ़ी लगी हुई है, फरिश्ते उतर भी रहे हैं और फरिश्ते चढ़ भी रहे हैं। पुराने अहदनामे में, अहद अतीक में, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हमें कई एक अरवा का, स्पिरिट्स का जिक्र मिलता है। पहली चीज हमें यह जाननी चाहिए, चाहे वो अबलीस हो,
चाहे वो बद अरवाह हो, चाहे वो डीमंस हो, चाहे वो कोई भी ऐसी अनसीन वर्ल्ड हो जो हमें फिजिकल दुनिया में नजर ना आती हो लेकिन एक्टिवेट हो, दे आर अंडर गॉड्स कंट्रोल। वो खुदा के इख्तियार से बाहर नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, दे सर्व फॉर गॉड्स ग्रेटर पर्पस। आल्दो खुदा ने उनके लिए जो पिट है, जो पाताल है, जो अबिस जिसे कहा गया है, उसको रखा हुआ है, बट दे हैव अ सर्टेन टाइम, अंटिल देन दे हैव परमिशन टू डू अंडर गॉड्स रिस्ट्रिक्शन। ये नहीं कि जिधर मुंह चुक के निकल जाना, ऐसा कोई काम नहीं है। अंडर गॉड्स रिस्ट्रिक्शन, खुदा के इख्तियार से बाहर नहीं जा सकते। आज का जो दूसरा हवाला पढ़ा गया आपके सामने पुराने अहदनामे में, वहां पर हम नबियों की कौंसिल देखते हैं। आसमान की कौंसिल है कि जहां पर सारी रूहें खुदा के सामने क्या हैं, खड़ी हुई हैं, और नीचे जमीन पर बादशाह इकट्ठे हुए हैं कि जंग लड़ने जाएं या ना जाएं। और वो नबियों से पूछता है कि जी मुझे बताओ, मैं जंग लड़ने जाऊं या ना जाऊं। मिकाया नबी जो कि खुदा का प्रॉफिट है, उसको कहा जाता है कि भाई तू भी बता, और वो कहता है जी मैं जो कहूंगा बादशाह सुनना पसंद नहीं करेगा। उसने कहा फिर भी तू कह। एंड देन वो ये कहता है कि मैंने खुदा की तख्त के सामने बहुत सारी रूहों को खड़े हुए देखा, और खुदा ने कहा कि कौन जाकर अखीब के नबियों के मुंह में झूठ की रूह बन जाएगी। और अबलीस के बारे क्या कहा गया, किन का बाप है ये झूठों का बाप है जी। तो जितने लोगों को हैबिचुअल या ओकेजनल झूठ बोलने की आदत है, ये बात याद रखिए कि आपके अंदर अबलीसी तासीर काम करती है अगर आप झूठ बोलने के आदी हैं। पहली चीज, झूठ बोलने वाली क्या बन जाऊंगी, रूह बन जाऊंगी। साउल बादशाह जब तक वो खुदा का फर्माबरदार रहा, खुदा का हाथ उस पर रहा, लेकिन जैसे ही खुदा की प्रोटेक्शन हटी है, लिखा है एक बुरी रूह आकर उसे क्या करती थी, सताती थी, तंग करती थी। He was tormenting। इसी तरह अहबार की किताब लेविटिकस चैप्टर 17 वर्स 7, उसमें जितने गैर कौमों के देवियां और देवता हैं, ये साइंटिफिक प्रूवन रिसर्च है कि दुनिया के जितने मजाहिब हैं, जो पेगन डीटीज हैं, उनके पीछे चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो आग हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कुछ भी हो, उनके पीछे स्पिरिट्स काम करती हैं। There are spirits behind them। डेजोलेट स्पेसेस में रहती हैं, वीरानिया में, बियाबान में, सुनसान जगहों पर। यसाया चैप्टर 34 वर्स 14 एंड चैप्टर 29 वर्स 10, इनके अंदर एक और स्पिरिट का जिक्र है जिसे इब्रानी ज़बान में ललीत कहा गया है, छगमास, अफरीत तर्जुमा उसका किया गया है। एंड दिस इज द स्पिरिट ऑफ लस्ट। जो लोग हरामकारी की तरफ, गैर जिस्मों की तरफ, पोर्नोग्राफी की तरफ मुतवज्जो होते हैं, उनके बारे कहा गया है दिस इज अ स्पिरिट ऑफ लस्ट, जो उनके जहनों में क्या करती है, काम करती है। फॉल्स प्रोफेसी, खुदा के कलाम को झूठा बयान करना, और झूठे नबी बाइबल मुकद्दस बड़ी क्लियर है, ना सिर्फ अहद अतीक में थे बल्कि नए अहदनामे में झूठे नबियों का क्या है, जिक्र है। पौलुस रसूल ने वाज़ेह किया कि बहुत सारे, यीशु मसीह ने कहा था बहुत सारे झूठे नबी क्या होंगे, उठ खड़े होंगे। तो आपको झूठ का कारोबार भी साथ साथ नजर आएगा। दगाबाजी की रूह, हम समझते हैं शायद दीज आर ह्यूमन ट्रेट्स, धोखा देना, दगाबाजी कर देना। जजेस कजात की किताब 9वां बाब और उसकी 23 आयत में दगाबाजी की रूह का जिक्र है। एंटागनिज्म, एक दूसरे के खिलाफ कर देना, लोगों को लड़ाइयां झगड़े खड़े कर देना। और आज के दौर में अबलीस, डेविल, डिमोनिक एक्टिविटीज आपको उस शक्ल में नजर नहीं आएंगी
जो हमने आज पहला रेफरेंस पढ़ा है, अभी हम उसमें डिग आउट करेंगे। आज के दौर में इब्लीस कोविड मिशन पे काम करता है, आजकल सर्जिकल स्ट्राइक करता है। आजकल इब्लीस पुलपट्स पर, प्रीचिंग में, चर्चेज में, सेमिनरीज में, प्यूज में बैठा हुआ लोगों के अंदर क्या करता है? काम करता है। अपनी असल शक्ल में वो कभी भी, बहुत रेयर है कि वो अपनी असल शक्ल में हमेशा क्या आए, लोगों के सामने आए। इट इज ऑलवेज इन अ कवर्ट ऑपरेशन। आज का जो रेफरेंस मरकस की इंजील में पढ़ा गया है मेरे अजीजों, ये अपने आप में ऐसा एनकाउंटर है खुदावन यीशु मसीह का गिराए हुए फरिश्तों और इब्लीसी ताकतों के खिलाफ, कि जिसको 3 अनाजील ने साइमल्टेनियसली मेंशन किया है, लूका, मत्ती और मरकस, तीनों ने। इस तरह का वाकया किसी और जगह पर यीशु मसीह की 3.5 साल खिदमत में कहीं नहीं आया, जहां पर खुदावन यीशु मसीह का पावर एनकाउंटर इस कदर शिद्दत के साथ अपनी असली फॉर्म में हुआ हो। तो आइए देखते हैं तो खुदावन यीशु मसीह का ये पावर एनकाउंटर जो बदरूहों के साथ हुआ, उसमें मेरे और आपके लिए क्या लेसन है। पहली चीज, कॉन्टेक्स्ट इसका ये है जी, खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ शहर शहर, गांव गांव मुनादी कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, और अल्टीमेटली खुदावन यीशु मसीह डिवाइन अपॉइंटमेंट के तौर पर वो ऐसे जगह पे जाने का इरादा करते हैं कि जहां पर इससे पहले शागिर्दों के पांव नहीं पड़े। और वो इलाका ऐसा है, कोई भी आम यहूदी, कोई रबाई, कोई फरीसी, कोई स्क्राइब जाने का तो सोच भी नहीं सकता, एक आम यहूदी भी जाने का कभी सोच नहीं सकता था कि दे शुड गो इन दैट एरिया। व्हाई दैट एरिया? क्योंकि एक तो वो गैर कौमों के 10 शहरों का क्लस्टर था, रोमन्स, और चूंकि वो समुद्र के किनारे था, और आपको पता ना कि समुद्र के किनारे घर हमेशा किन लोगों के होते हैं? इन्फ्लुएंशियल, रिच, पावरफुल लोग, कॉलोनाइजर्स। और चूंकि ये इलाका रोमियो की कॉलोनी था, दैट्स वाई ग्रेको रोमन हेलेनिस्टिक कल्चर इस इलाके के अंदर भरपूरी से काम करता था, और ये इलाका बदरूहों का गढ़ था, क्योंकि गैर कौमों के देवियां और देवते और सुअर और नापाकी और तारीकी और कब्रें जो थीं, ये इस इलाके के अंदर बकसरत थीं। तो खुदावन यीशु मसीह, अगर आप इसकी 25 आयत देखेंगे, 5वें बाब से पहले 4थे बाब की 25 आयत लिखा हुआ है, उसी दिन जब शाम हुई, क्या हुई जी? तो उसने कहा आओ पार चलें। कहां चलें जी? तो खुदावन यीशु मसीह ज्यूइश टेरिटरी से नॉन ज्यूइश ग्रेको रोमन सी साइड हाई सोसाइटी की तरफ जाने का प्लान कर रहे हैं। वो भीड़ को छोड़कर जिस हाल में था कश्ती पर साथ ले चले, और भी कश्तियां यीशु मसीह के साथ क्या हो रही? चल पड़े। तो ये बात देखें जी, खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द ना सिर्फ बल्कि बाकी लोग जिनके अंदर खुदा ने इस बात का बोझ डाला था, वो भी यीशु मसीह के पीछे पीछे क्या थे? चलते थे जी। लिखा तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर, यहां तक कि कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था जी। नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। तो अगर कोई शख्स सो रहा हो तो उसे सोने दिया करें, हो सकता है वो होली स्लंबर में हो। खुदावन यीशु मसीह के पास वक्त नहीं होता था खाना खाने का, मिनिस्ट्री एक्सटेंसिव थी, नीड इतनी बड़ी थी, और यीशु मसीह वाज ऑलवेज ऑन अ मिशन। मरकस जब तारुफ करवाते हैं कि क्यों लिखा गया सारी चीजें, यूहन्ना कहते हैं कि जो रीजन है क्यों ये बातें सारी लिखी गई, मरकस की इंजील पहला बाब देखें क्या लिखा हुआ है। किसकी खुशखबरी है ये? यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी। किसकी खुशखबरी है? द सन ऑफ गॉड। और ये वो चैलेंज था जो यीशु मसीह के सामने था कि यहूदी, उसके अपने घर के लोग जिनके पास सहीफे थे, नबियों की आवाजें थीं, वो उसे खुदा का बेटा नहीं मानते थे। यूहन्ना अपनी इंजील में कहते हैं कि ये सारी बातें इसलिए लिखी गई ताकि तुम ईमान लाओ कि यीशु मसीह कौन है? खुदा का बेटा है। सो यीशु मसीह को अभी तक किसी इंसान ने एज अ सन ऑफ गॉड एक्सेप्ट नहीं किया। सो यहां पर आए हैं
शागिर्दों ने कहा उस्ताद तुझे फिक्र नहीं, हम हलाक हुए जाते हैं। तो शागिर्दां पै गया जी, हाँ फटाफट पैनिक हो गए। उन्होंने कहा जी मर गए टा गए, खुदावंद तो सुता है सानू और असं रुड़ चले हैं थे। उसने उठकर, इंटरेस्टिंग क्या लिखा जी आगे, किसको डांटा? द विंड एंड वाटर। अब विंड और वाटर को वही डांट सकता है जो इनका क्या हो, जो इनका मालिक हो, जो खालिक हो, इसका जो क्रिएटर हो। किसको डांटा? विंड एंड वाटर ही रिब्यूक्ड। सो यहां पर खुदावन यीशु मसीह के सन ऑफ गॉड होते हुए जो अथॉरिटी है, जो आइडेंटिटी है, उसको एक्सपोज किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है। ही इज नॉट अ मेयर प्रॉफिट, ही इज नॉट मेयर अ रैबाई और अ टीचर, सन ऑफ गॉड इन अ ह्यूमन फॉर्म इज वॉकिंग ऑन द अर्थ। हवा और पानी को डांटा, पानी को डांटा, क्या कहा? पानी से क्या कहा? चुप रहे। क्या लिखा है देखें, और पानी से कहा क्या रहे? चुप रहे। और फिर क्या कहा? थम जा। सो मेरे जीजो, व्हेन यू हैव अथॉरिटी एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी, यू डोंट डील, यू डोंट आर्ग्यू, यू कमांड। आप क्या करते हैं? यू कमांड। खुदावन यीशु मसीह ने अंजीर को दरख्त देकर कहा आइंदा तुझ में कोई फल ना लगे। लिखा वो दरख्त उसी वक्त क्या हो गया? सूख गया। खुदावन यीशु मसीह के बारे में जो उस दौर के बाकी कंटेम्पररी टीचर प्रीचर थे और फरीसी थे, कहते थे लोग हैरान होते थे कि ये फरीसियों की तरह की तालीम नहीं देता, बल्कि साहिब इख्तियार की तरह, जिसके पीछे अथॉरिटी खड़ी हो, काम करता है। एंड ही प्रीच। पानी से क्या कहा? चुप रहे। और हवा से क्या कहा? थम जा। द विंड एंड वाटर। और पानी याद रखिएगा जी, केओस, क्रिएशन। तो मैं आपको लेके चलता हूं जी क्रिएशन, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड जो मैं आपको पेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। खुदा ने जब कायनात को तख्लीक किया तो पानी को क्या किया? ठीक है जी, ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का पानी नीचे जी। तो जब हम डिमोनिक स्पिरिट की एक्टिविटी की बात करते हैं, जब हम डेविल की बात करते हैं, जब हम स्पिरिट्स की बात करते हैं, वी आर नॉट डीलिंग विद द फिजिकल रैल्म, जिसको मैं अपनी आंखों से क्या कर सकता हूं फिजिकल। वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पिरिचुअल रैल्म, इनविजिबल। और इनविजिबल रैल्म के अंदर जो पानी है, इट इज ऑलवेज अ साइन ऑफ पावर एंड प्रिंसिपैलिटीज अगेंस्ट गॉड। केओस, सैलाब, समुंदर शोर मचाएं तो इसका मतलब क्या है? खुदा की मुखालिफ सेलेस्टियल बीइंग्स आर एट रेज। पानी को डांटा और हवा को क्या कहा? थम जा। फिर उसने कहा तुम क्यों डरते हो जी? सो द चर्च बिलीवर्स, अगर आपकी जिंदगी में तूफान उठते हैं, अनसीन क्राइसिस क्रिएट होते हैं, तो खुदावन यीशु मसीह ये तवक्को करते हैं कि हम खौफसदा ना हों। और अगर हम होते हैं तो वो ताज्जुब करते हैं कि तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों डरते हो। और आपस में कहने लगे, शागिर्द अभी तक नहीं समझ पा रहे कि किसके साथ चल रहे हैं, किसके चर्च में आ रहे हैं, किसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। इट्स नॉट अ सोशल क्लब, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ जगह के जहां पर हम आकर हर वक्त रोटियां और लड़ाइयां और पैसे और इन चीजों को गिनते रहे। वी आर ऑन अ बिग बिजनेस, वी आर डीलिंग विद हेवन एंड अर्थ। रिश्तेदारियां बनाना, दोस्तियां बनाना, एक दूसरे के साथ शामिल होना, दैट्स गुड, बट दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर दैट। खुदा ने चर्च को खड़ा किया है कि खुदा की बादशाही को और फैलाए और डिमोनिक एंड डार्कनेस को पुश बैक करे। इसीलिए चर्च तभी अटैक में आता है जब अबलीस अंदर घुसकर क्या करता है? चर्च को कमजोर करता है। ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका क्या मानते हैं? हुक्म मानते हैं। कौन है ये? ठीक है जी, कौन है ये? कौन है कि हवा और पानी, विंड एंड वाटर, दे ओबे हिम। तो यीशु मसीह अपनी अथॉरिटी, अपना इख्तियार विंड और वाटर पर दिखाने के बाद लिखा है जैसे ही ग्रासीनियों के इलाके में पहुंचे हैं जी, दिस इज अ क्लस्टर ऑफ 10 सिटीज, याद रखिएगा जी, दिकोपलस एंड में लिखा गया है 10 सिटीज। जब वो कश्ती से उतरा, अभी यीशु मसीह उतरे भी नहीं है,
तो लिखा जी फिल फॉर राइट अवे, जिसकी टेरिटरी थी, जिस इवल स्पिरिट का वो इलाका था, जिन देवी देवताओं के पीछे वो स्पिरिट्स काम कर रही थी। लिखा है जैसे ही यीशु मसीह के पैर अभी पड़े ही हैं, बाकी लोगों ने अभी कश्तियां शायद बांधी भी नहीं होंगी, जैसे ही यीशु मसीह की अथॉरिटी, एनर्जी, उसका पैर उस जगह पर पड़ा ही है, जो किंगडम उस जगह को घेरे हुए थी, दे डिस्टर्ब, सिग्नल्स चले गए, राइट अवे रडार्स काम करना शुरू हो गए, और इवल स्पिरिट्स का नेटवर्क फौरन ऑन हो गया कि जी अटैक अटैक अटैक, somebody is entering, but they didn't know कि अब कौन आ रहा है। एक आदमी जिसमें क्या थी जी, नापाक रूह, कोई आम रूह नहीं है ये, कौन सी रूह है ये? नापाक, नापाक, नापाक रूह है उसके अंदर। और ये इलाका जो है, इट इज इम्प्योर, नापाक एट 4 डिग्रीज। अब मैं आपके सामने 4 डिग्री पेश करूंगा किस तरह ये इलाका नापाक था। एक यहूदी, एक कोई भी शख्स जो शरीयत को मानने वाला है, वो उसके वहम गुमान में भी नहीं आ सकता कि वो एक एरिया क्रॉस करेगा। यीशु मसीह ने यहां पर 4 डिग्री क्रॉस की है। नंबर 1, इलाका किसके अंडर है? ये नापाक रूह के अंडर है ये, ठीक है जी। दूसरा काउंट, कब्र, मुर्दे, जिंदगी नहीं है, लाइफ नहीं है, डार्कनेस है, तारीकी है, मुर्दे हैं, हड्डियां हैं, सुनसानी है, वीरानी है, लाइफ वहां पर नहीं है। कब्र, कोई भी यहूदी अगर किसी मुर्दे को हाथ लगा लेता था, कितने दिन तक? 7 दिन, तो क्या रहेगा? नापाक रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह के दौर में आपने सुना है नाम सामरियों का। जब दूसरी हैकल बन रही थी, नेहमिया के दौर में, अजरा नेहमिया के दौर में, तो जो इनके पड़ोसी ये लोग जो आए थे, जो मिक्स जनरेशन, जिन्होंने शादियां खिचड़ी बनाई हुई थी, कोई इधरों कोई उधर ला के कम चुकिया सी उन्होंने, तो इन्होंने कहा जी हम भी यहूदी हैं, हम भी तुम्हारे भाई हैं, हम भी तुम्हारी नस्ल में से हैं, हमें भी हैकल बनाने में क्या करने दो? हिस्सा डालने दो। उन्होंने कहा नो, यू आर मिक्स जनरेशन, तुम्हारा कोई पता नहीं तुम कौन हो, वी डोंट अलाउ यू टू इम्प्योर द हाउस ऑफ द लॉर्ड। उन्होंने फिर क्या टैक्टिक खेली? वो क्या करते थे कि कंस्ट्रक्शन का काम डिले हो जाए, जब वो दीवार खड़ी करते थे, ये क्या करते रात को आकर, ये सुअर की चमड़ी क्या कर देते थे? फेंक देते थे। कितने दिन तक काम रुक गया? 7 दिन तक रुक गए ना। जैसे 7वां दिन खत्म हो रहा था, अगली रात में फिर की करना। और चूंकि प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, इतनी बड़ी दीवार थी, तो वो डिले होता 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 वो काम जो महीनों का, तो कहां चला गया? सालों में चला गया। सो डेविल वर्क्स इन डिफरेंट वेज जी। तीसरी कैटेगरी क्या है? हम पढ़ेंगे भी यहां पर सूरों का जिक्र भी। तो कितने काउंट हो गए जी? एक तो किस चीज का एरिया है ये? बदरवाह का है। नंबर 2 क्या है? यहां पर कब्रें हैं। लिखा है वो कब्रों में रहा करता था और कोई इसे जंजीरों से भी बांध ना सकता था। जंजीरें जी, देयर आर लॉट्स ऑफ चेन्स हमारे अंदर काम करती हैं जी, हमारी जिंदगियों में, घरानों में। समाज की जंजीरें, रुपए पैसे की जंजीरें, नौकरियों की जंजीरें, रिश्तों की जंजीरें, कल्चर की जंजीरें, पीयर ग्रुप की जंजीरें, लोगों को इंप्रेस करने की जंजीरें। वी हैव लॉट्स ऑफ बर्डन्स, वी आर बर्डन एंड बाउंडेड। ईवल स्पिरिट के हाथों में यह शख्स कब्रों में रहता है और लोग इसे क्या करने की कोशिश करते हैं? जंजीरों से बांधने की कोशिश करते हैं। लिखा है कोई इसे बांध ना सकता था। सच अ पावरफुल, बियॉन्ड ह्यूमन पावर। बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। कितनी पावरफुल डिमोनिक फोर्सेस होगी ये। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को क्या कर देता था? टुकड़े टुकड़े कर देता था। ये वो किस्म है जो जंजीरों और बेड़ियों से बांधने वाले। सोसाइटी समझ रही है ये साइकी हो गया है। सोसाइटी समझ रही है कि इसका दिमाग उलट गया है। सोसाइटी समझ रही है कि ये मेंटली चैलेंजिंग हो गया है। लेकिन जो असल इशू है, नोबडी इज रीचिंग टू द कोर। उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है यहां पर। वो उसे सरफेस लेवल पर डील करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि उसकी बॉडी जो है वो कितने बड़े लश्कर को रखे हुए है।
लिखे जी काबू में ला सकता था, और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता, ओ माय गॉड, वेलिंग, चिल्लाता, टॉर्मेंटेड, टॉर्चर, चिल्लाता, और अपने तई, अपने बदन को, अपने आप को, उसकी बॉडी इचिंग करती थी कि वो निकले इस हेल में से, वो निकले इस टॉर्चर में से। लिखा है वो अपने आप को जख्मी करता था, अपने आप को चिल्लाता था, एंड नोबडी वाज देयर टू हेल्प हिम। तो मेरे जीजो अंदाजा करें कि जब इविल स्पिरिट्स, डीमंस, जब किसी के जहन, उसके बदन, उसकी सोच, इमेजिनेशन को जब कैप्चर करती है, तो दे आर सेल्फ डिस्ट्रक्टेड पीपल। वो ना तो किसी के काबू में आते हैं, दे थिंक दे आर समथिंग, बट दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस। दे थिंक दे हैव द टेरिटरी, बट दे आर बिकम अ चैनल फॉर अ मोर पावरफुल इविल स्पिरिट्स। अपने तई सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो चुका है, चिल्लाता है, वेलिंग है, कराहता है कि कोई निकाले मुझे इसमें से, लेकिन लोग बेबस हैं, उनको समझ नहीं आ रही। तो इस सिचुएशन को देखते हैं जी आप, कब्रों में रहता है, डार्कनेस है, टॉर्चर हो रहा है, बदरूहों का कब्जा है, और वो शख्स हेल्पलेस है और कोई उसकी मदद नहीं कर सकता जी। और लिखा है जी 5वीं आयत में, खुदावंद यीशु मसीह को जैसे ही वो दूर से देखता है, वो दौड़ता है कि मेरी टेरिटरी के ऊपर कौन आने लगा है, और दौड़ा, और लिखा हुआ है क्या किया, ओहो सजदा किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इविल स्पिरिट है, इनको पता है कि इनके सामने कौन खड़ा हुआ है। दे नो द रियल मैन बिहाइंड द बॉडी, दे नो द रियल पावर, रियल अथॉरिटी बिहाइंड अ ह्यूमन फॉर्म, कि कौन सी हस्ती सामने खड़ी हुई है। और लिखा है बड़ी आवाज से चिल्लाकर, बड़ी आवाज से, फ्रॉम द लंग्स, टॉप ऑफ द लंग, उसने अपने वोकल कॉर्ड्स को इस्तेमाल किया है उस बदरुओं ने, और उस बंदे के बॉडी को, जिसको वो टॉर्चर कर रही थी, जिसको कॉलोनी बनाया था उन्होंने अपनी मर्जी से दौड़ाते फिरते थे, ए यीशु। इंटरेस्टिंग जी, ये गिराए गए फरिश्तों और बदरूहों को यीशु का क्या पता है, उसका नाम भी पता है। यीशु मसीह से पहले नहीं आए, लेकिन जो उनका नेटवर्क है बदरूहों का, उनके जो स्टेशंस हैं, उनके जो स्पेसेस हैं, द न्यूज हैज बीन स्प्रेड आउट, न्यूज ब्रेक हो चुकी है कि यीशु खुदा ताला का बेटा, द सन ऑफ मोस्ट हाई, सन ऑफ मोस्ट हाई। ये जो सन ऑफ मोस्ट हाई है, आपको पता है ये हमने क्रिसमस का सीजन अभी गुजारा है, एक और फरिश्ते ने भी ये नाम इस्तेमाल किया था, किसी को याद है? गैब्रियल, जिब्राइल फरिश्ता जब मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो वो क्या कहता है, तुझ पर खुदा ताला की, द सन ऑफ मोस्ट हाई, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। वो खुदा ताला नीचे जमीन पर आ रहा है अपने बेटे की फॉर्म के अंदर, द सन ऑफ मोस्ट हाई, मज़ाया, द सुप्रीम लीडर इन द हेवनली realm इज कमिंग डाउन। सो स्पिरिचुअल, विजिबल, इनविजिबल realm, सबको पता है कि नीचे कौन सी हस्ती उतरी हुई है। सिर्फ पता नहीं तो किसको नहीं पता, वो क्या कहते हैं जी, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने, गुली ना जाने, बाग तो सारा जाने है जी। यानी इनविजिबल जो वर्ल्ड है, चाहे वो सराफीम है, चाहे वो करोबीम है, चाहे वो फरिश्ते हैं, चाहे वो प्रिंसिपैलिटीज हैं, चाहे वो अथॉरिटीज हैं, तारीकी की कुव्वतें हैं, जिन भी हैं, जितनी भी दुनिया है अनसीन, दे ऑल नो कि जमीन पर कौन उतर आया है। जिनके लिए आया है ठंडे पाए ने, मस्त ने, दौड़ा, ऐ यीशु खुदा ताला का बेटे, मुझे तुझसे क्या काम। ओहो इंटरेस्टिंग, ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। व्हाट्स बिजनेस डू वी हैव टू यू। ये यूं लग रहा है कि दो मुल्कों के डेलीगेट्स आमने सामने खड़े हुए हैं, दो दुनिया, दो पावरफुल आर्मी जनरल्स सामने खड़े हुए हैं, टेरिटरी के सामने खड़े हुए हैं, और जो वीकन लेसर आर्मी है वो अपने से बड़ी पावरफुल लीडर्स को पूछती है,
व्हाट्स अप, यू डोंट सपोज टू बी हियर। हमारा और आपका तो कोई लेना देना नहीं है भाई, हमारा और आपका तो झगड़ा ही नहीं है। You are the most powerful, you are the most authentic, you have the water and wind and the creator। और दुनिया की, आसमान की, जमीन के नीचे की, आसमान के ऊपर की सारी ताकतें तेरे सामने गिरती हैं। What do you business have with us right now? तू यहां पर क्या कर रहा है? तुझे खुदा की कसम देता हूं, ओहो पैरी पै गया। क्या कह रहा जी? किसकी कसम देता हूं? क्या कर? मुझे अजाब में ना डाल। सो दे नो द अथॉरिटी स्टैंडिंग राइट देयर। जो पावर, जो अथॉरिटी खड़ी हुई है, दे नो। एक तरफ देखें, दिन रात अपने से कमजोर बंदे को क्या किया हुआ है? उसको मार रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको कब्रों में रखा हुआ है, उसके जिस्म को जख्मी किया हुआ है, उसकी बॉडी को कैप्चर किया हुआ है, उसको टॉर्मेंट कर रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। और अपने से जरा सी पावरफुल चीज नजर आई नहीं तो फौरन भाई तू थे किथे, थोड़ा थोड़ा की लेना देना। क्योंकि वो उससे कहता था, यीशु मसीह ने क्या कमांड की इसको? ए नापाक रूह, इस आदमी में से क्या कर, निकल जा। मेरे जीजो, आदमी, एक आदमी के लिए खुदावन यीशु मसीह ने अपनी ट्रू आइडेंटिटी क्या कर दिया? अपना कवर जो था वो क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। वन मैन। क्यों? रीजन क्या है? बिकॉज द मैन इज क्रिएटेड ऑन द इमेज ऑफ गॉड। क्योंकि इंसान खुदा की सूरत और खुदा की शबीह पर बनाया गया है। इब्लीस का, ताकतों का, बदरूहों का उस बदन पर कोई इख्तियार नहीं है। हालांकि वो यहूदी भी नहीं था, बट ही वॉज ऑन द इमेज ऑफ गॉड। खुदा की सूरत और शबीह पर था। टॉर्मेंटिंग। तेरा नाम क्या है? यीशु ने अब पूछा जिसका, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें अजाब में। इसका मतलब क्या हुआ? कि जीसस हैज अथॉरिटी टू सेंड देम इन अबिस। अजाब का मतलब है जी फिट, गहरा गड़ा जिसका कोई अंत नहीं है, तारीकी, बदरूहों की जगह। उसने कहा जी हमें ना भेज। उसने कहा ओके, हु यू आर, एक्चुअली नाम तो बताओ, है कौन तुम? उसने कहा जी मेरा नाम क्या है? ओ आई एम लीजियन। लीजियन लश्कर का मतलब है जी दे हैव सिस्टमैटिक, कैलकुलेटेड एंड डिसिप्लिन आर्मी जो उस जगह पर क्या कर रही है। क्योंकि उसने जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, लीजियन, दैट वाज द रोमन मिलिट्री टर्मिनोलॉजी, जिसके अंदर 6000 फौजी क्या होते थे? एक लीजियन के अंदर होते थे। जैसे ऐसी, जैसे इंडिया पाकिस्तान में ब्रिगेडियर हो कोई, एक ब्रिगेड, कितने फौजी नीचे? 6000 एक ब्रिगेड में, 6000। तो ये जो लश्कर है, इन्होंने क्या जी, हम क्या हैं? वी आर लीजन, हम लश्कर हैं। तो आप देखिएगा जी, दे आर नॉट वर्किंग एज अ लोन वुल्फ, दे आर अ कम्युनिटी, दे आर डिजाइन, दे आर डिसिप्लिन, दे आर प्लान्ड। और उनको पता है कि वो वहां पर क्या कर रहे हैं। हम लश्कर हैं क्योंकि हम बहुत हैं। ये एरिया हमारी टेरिटरी है, हम बहुत हैं यहां पर। एंड दिस इज आवर हेडक्वार्टर राइट नाउ, दिस इज आवर रिपोर्टिंग सेंटर। ये जगह हमारी है और हम बहुत हैं। लेकिन ये जगह वहां नहीं है कि जहां पर अब आप निगोशिएट करेंगे। यीशु मसीह निगोशिएट करने नहीं आए। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब कोई जोरावर किसी के घर में दाखिल होता है तो वो उस घर को तब तक नहीं कैप्चर कर सकता जब तक वो जोरावर उसको बांध ना ले। तो यीशु मसीह, द मोस्ट पावरफुल, द सन ऑफ गॉड, सन ऑफ हाई गॉड, ही इज ऑन टेरिटरी एंड ही इज क्लेमिंग द टेरिटरी। और क्लेम यीशु मसीह जियोग्राफिकल ट्रेनिंग नहीं कर रहे, क्लेम यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? ह्यूमंस, सोल, जिनकी यीशु मसीह को फिक्र है। यीशु मसीह ने एक सामरी औरत से मिलने के लिए पूरा सफर तय किया, अपॉइंटमेंट बनाई, एंड ही वाज सिटिंग बिफोर। यीशु मसीह इन गैर कौमों को, इन बदरुओं को बताने के लिए आए हुए थे कि तुम्हारा इख्तियार, तुम्हारी कुव्वत जो है वो वाइंड अप हो गई है। नाउ देयर इज माय किंगडम, आई एम एंटरिंग इन योर टेरिटरी एंड दिस इज माइन। ये ऐसी है जैसे ट्रंप का ईंधन बढ़ चला है।
वेनेजुएला का प्रेसिडेंट चकवा लिया ना, कार्लोस ओर्जिन ने करना है। So this is how we are dealing now. Jesus entered, captured and command and sent. क्या लिखा जी? उन्होंने कहा जी मेरा नाम लश्कर है। फिर उसने कहा, मिन्नत की कि हमें इस इलाके से, इंटरेस्टिंगली टेरिटरी नहीं छोड़ना चाह रहे, ठीक है, टेरिटरी उनकी है, किस इलाके से? इस इलाके से हमें बाहर ना भेज। मेरे जीजो, when we start a church, when we enter, when we proclaim, when we lift worship, when we proclaim and we declare God's authority, जहां चर्च खड़ा होता है, प्रस्तुत खड़ी होती है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका पड़ोस नेबरहुड हो, चाहे वो आपकी सिटी हो, their demonic powers disturbed, वो इलाके, वो फिजा डिस्टर्ब हो जाती है। So we need to understand, we are not dealing, church is not a social club. मैं ये बार बार कहता हूं, जब आप शाम को चर्च आते हैं, इस नीयत से कभी ना आए कि होर किते जाना को नहीं, गिरजेट और चलना है। You are coming to church to deal with the souls and the both visible and invisible world, and you are proclaiming Christ's name. पावर्स इलाका उनका है, वो कह रही है हमें इलाके से बाहर, कहना आज तक हमें किसी ने चैलेंज नहीं किया, दिस इज आवर टेरिटरी, वी हैव नॉट बीन एनकाउंटर, हमें इलाके से बाहर ना भेज। और निगोशिएट करके क्या कहा? अच्छा, यीशु मसीह ने नहीं भेजा उनको सूरा में, याद रखिएगा। डिमांड किनकी तरफ से आई थी? वरना एनिमल राइट वाले खड़े हो जाएंगे यहां, यीशु मसीह ने जानवरों की फिक्र को नहीं। ये प्रपोजल किनकी तरफ से आया? उन्होंने खुद दिया। अब यहां पर देखें, खुदावन यीशु मसीह का कंपैशन देखें, खुदावन यीशु मसीह का मिजाज देखें कि अपने बंदे को छुड़ाने के लिए जो खुदा के इमेज पर बना हुआ है, ठीक है, हालांकि अथॉरिटी पावर यह है कि उनको वो कहां भेज सकता है? पाताल में। ही हैज फुल अथॉरिटी, फुल पावर। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट विजिट to the earth, जिसमें he is not there to judge anybody, जो फर्स्ट विजिट है इस अर्थ का, वो इसलिए नहीं है कि यीशु मसीह सजाएं दें और लोगों की अदालत करें। फर्स्ट विजिट है, वो आया ताकि खोए हुओं को क्या दे? निजात दे सके। सो मेरे जीजो, बदरूहों की लश्कर की लीजियन की मिन्नत करने पर, निगोशिएट उन्होंने मिन्नत की, और सूरों का बड़ा गौल चल रहा था। थर्ड काउंट आ गया जी, नापाकी का क्या है? सूअर। पहला काउंट क्या है? वो इलाका किन के अंदर है? नापाक रूहों के। नंबर 2 काउंट क्या है? कब्रें हैं। नंबर 3 काउंट क्या है? सूअर है जी। बस उसने उनको इजाजत ये बड़ा पावरफुल, बड़ा ये एक्चुअली इसके ऊपर पूरी सीरीज चल सकती है। खुदावन यीशु मसीह की अथॉरिटी के ऊपर, खुदावन यीशु मसीह के इख्तियार, उसकी ट्रू आइडेंटिटी के ऊपर बदरूहों को इजाजत मिली। They were not there to do whatever they want to do. They have been permitted. जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था, even the devil and the demonic activities in certain areas are also for a big design. Without God's control and power and permission, they cannot do anything. Even इब्लीस को भी अय्यूब को हाथ लगाने से पहले क्या करना पड़ा था? पहले परमिशन लेनी पड़ी थी। सो अपना स्टेटस पहचानिए, अपनी आइडेंटिटी पहचानिए, एंड देन नो द आइडेंटिटी, आप किसके नाम से, किसके साथ जुड़े हुए हैं। ये कोई आम गुरु, कोई आम वली, कोई आम नबी या कोई आम साधु नहीं बैठा हुआ यहां पर। इजाजत दी और लिखा है, नापाक रूहें निकल कर सूअरों में क्या हो गई? दाखिल हो गई। और वो गौल कितने का था जी? 2000 के करीब। अंदाजा करें, एक बंदा, इतनी कैपेसिटी है एक बंदे के अंदर कि 6000 बदरूहें क्या हैं, और 2000 सूअर जो ऑलरेडी नापाक हैं, उस नापाकी को झेल नहीं सके। इतना अंदाजा करें कितनी कैपेसिटी है ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन फॉर्मेशन के अंदर। डूब मरा जी। They were not designed to handle. उनके चुराने वालों ने भाग कर, उन्होंने जाकर न्यूज क्या कर दी, फौरन कैमरे ऑन हो गए,
फौरन वायरल हो गया यीशु मसीह की न्यूज़, शहर में भी और देहात में भी, गांव गांव शहर शहर क्या हो गया, फैल गया। लोग माजरा देखने निकल आए, पब्लिक इकट्ठी हो गई जी, भीड़ लग गई, यीशु के पास आए, और जिसमें बदरूहें यानी बदरूहों का लश्कर था, अब वो शख्स सैनिटी के अंदर आराम से बैठा हुआ है और कपड़े पहने और होश में देखकर क्या हो गए, डर गए। पब्लिक डर गई जी, लोगों को डर लगना शुरू हो गया कि ये शख्स जो नंगा फिरा करता था, ये शख्स जो कपड़ों के बगैर फिरा करता था, आपको याद है इब्लीस जब किसी के अंदर काम करता है उसे नंगा कर देता है। आदम और हवा ने खुदा की हुजूरी से निकलने के बाद सबसे पहला रियलाइजेशन क्या हुआ उनको, ओहो हो, उन्होंने कहा जी हम तो नंगे हैं। इब्लीस मत मार देता है लोगों की, और लोग समझते हैं कि वी आर डूइंग अ फैशन, हम तो जी ड्रेस का फैशन कर रहे हैं जी, दिस इज अ कल्चर, वी आर लिविंग इन अमेरिका, वी आर बोर्न इन अमेरिका, वी आर हियर एंड देयर। और उनको पता नहीं है कि इब्लीस उनको नंगा करा के घुमा रहा है। कलाम में लिखा हुआ है कि लिबास जीनत है, खुदा सबसे पहली चीज जो ढांकता है वो क्या है, वो उनका नंगापन है। सो व्हेन यू आर ड्रेसिंग अप, बी एश्योर कि आपका अस्त्र और आपका नंगापन नजर ना आए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थीं और सूरों का माजरा, अब पब्लिक लोगों को बिजनेस पड़ गया जी, उनको उस बंदे की नहीं है जो रिहाई पाकर होश में आकर क्या किया हुआ है, बैठा हुआ है, उनको फिक्र किसकी है, बिजनेस क्या, सुअर गए, बिजनेस क्या, वो जिसकी जान बच गई है उसकी फिक्र नहीं है उनको। और मिन्नत करने लगे, क्या कर, वी डोंट नीड यू, दिस इज द डार्कनेस ऑफ ह्यूमन हार्ट। लिखा है नूर आया दुनिया में और तारीकी ने नूर को पसंद ना किया। वो बड़ी अच्छी वो जो गीतिका जो कहानी में आप जो गवाही सुन रहे थे, उन्होंने क्या कहा, उसने लाइट का रेफरेंस यूज किया। नूर, वो कहते मैं मंदिर में जाती थी, इबादत भी करती थी, सब जगह जाती थी, लेकिन डार्कनेस स्टिल वाज देयर, शी वाज नॉट रिलीज्ड, शी वाज नॉट एनलाइटन्ड। सो मेरे जीजो, बाज़ औक़ात ये मसीहियों के साथ भी है, हम चर्च भी आते हैं, हम इबादत भी करते हैं, हम प्रस्तुत भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, बट स्टिल देयर इज डार्कनेस लूमिंग, वी आर नॉट फ्रीड। लोगों ने मिन्नत करने क्या लगे, यीशु मसीह ने टेरिटरी में आकर बदरूओं को निकाला है, और यीशु मसीह ने कहने भाई तू निकल इत्थों, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। और जब वो कश्ती में दाखिल होने लगा जिसमें बदरूएं थी, उसने मिन्नत की, कहने लगा खुदावंदा मैनू भी की कर, मैनू भी नाल ले चल, मैं तेरा शागिर्द, मैं तेरा दास बनना चाहता हूं, मुझे ले चल साथ। ठीक है जी, बट ही वॉज नॉट डिजाइन, यीशु मसीह के पास उसके लिए बड़ा प्लान था। तो याद रखिए जी, मिनिस्ट्री में आने वाले लोग जिनको मिनिस्ट्री में आने का बड़ा शौक है, खिदमत करने का, मिनिस्ट्री इज नॉट ऑन आवर विश, मिनिस्ट्री इज नॉट based on my talent, my skills and my training. Ministry is based on calling. जब खुदा बुलाएगा फिर आपको लोगों पर जबरदस्ती थोपने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐ माते मैं तो मैं तो यूं, तो मैनू ऐ करन दो, तो मैनू वो करन दो, या मुझसे ये काम ले। नो नो, जस्ट वेट। कलाम में लिखा है सरफराजी ना तो मशरिक से आती है ना मगरब से आती है। ये खुदा है जो वक्त पर क्या करता है, सरबुलंद करता है। और मिनिस्ट्री इज नॉट इजी थिंग। मैं जो लोग समझते हैं ना कि हार पे अंदर पादरी पुल पड़ते खलोता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, यू कांट हैंडल वन ट्रिप, यू कैन नॉट हैंडल वन मिसिंग फ्लाइट, यू कैन नॉट हैंडल एक दो रात का कहीं जमीन पर सोना पड़ जाए, एक दो रात का भूखा हो, खाना ना मिले, एक दो रात के लिए आपको पता ही ना हो कहां रहना कहां नहीं रहना, यू डजंट नो। यीशु ने क्या कहा जी, बल्कि इजाजत ना दी, क्या कहा, अपने क्या टास्क मिलेगी इसको, अपने लोगों के पास, अपने घर। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर फैमिली एंड योर कम्युनिटी।
अगर खुदा ने आपको निजात दी है, आपको आजाद किया है, रिहाई दी है, तो सबसे पहले किन के लिए दुआ करें? घराने के लिए। उन पे गवाही दें, उनको बताएं। दैट इज योर मिशन फील्ड राइट नाउ ओवर देयर। अपने लोग और अपने घर। और ये स्टोरी दित्तू की है। दित्तू सियालकोट के अंदर पहला अछूत और चूड़ा, जो चूड़ा बरादरी में से जो कॉन्वर्ट हुआ। मिशनरियों ने कहा कि तू मिशन सेंटर पर है सियालकोट में। उन्होंने कहा कि तू यहां रह, तो ये सिखाते। ने कहा ना 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 ना, आई एम नॉट हियर टू लिव इन अ मिशन सेंटर। मुझे बपतिस्मा दो और मैं जाकर अपने घराने, अपने कौम, अपनी बरादरी में कलाम सुनाऊंगा। सो और खबर दे। क्या खबर दे उनको जी? क्या गुड न्यूज दे? यू हैव अ न्यूज, यू हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, you have a power, you have a presence, you encountered, you have experienced God's deliverance. क्या कर रहा है?